नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। सबसे पहले, सबसे सही, सिर्फ स्टोरी लाइन इंडिया पर। मेरे साथ बनिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बुनियादी ढांचे, रोजगार और डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष ने चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान और गिरने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। ग्रैब के नियमों को और कड़ा किया गया। निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक अमेरिकी बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर। विदेशी निवेश और मजबूत आर्थिक संकेतों से भारतीय मुद्रा को सहारा मिला। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में बाजार की दिशा साफ होगी। असम में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर मध्यम तीव्रता दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्वक पूरा किया गया। किसानों के लिए नई योजना पर चर्चा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई सुविधाओं को लेकर अहम फैसला ले सकती है। किसान संगठनों ने उम्मीद जताई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आम जनता को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका वेनेजुएला तनाव बढ़ा। कूटनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है और तेल बाजार में भी हलचल देखी जा रही है। भारत की विदेश नीति पर चर्चा। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञ इसे रणनीतिक कदम बता रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों के लिए ऑनलाइन संसाधन और कोर्स बढ़ाए जाएंगे। बेरोजगारी पर नई रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के संकेत मिले हैं। सरकार ने स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को अहम बताया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी। सर्दी और फ्लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई। बुजुर्गों और बच्चों को खास ध्यान रखने को कहा गया है। कोविड जैसे मामलों पर नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। रेलवे की नई सुविधाएं। यात्रियों के लिए ट्रेनों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। कई रूट्स पर नई ट्रेनें चलाने की तैयारी है। हवाई यात्रियों को राहत। कुछ घरेलू रूट्स पर किराए में कमी देखी गई है। एयरलाइंस कंपनियां ऑफर और छूट दे रही हैं। क्रिकेट जगत की बड़ी खबर। टीम इंडिया की तैयारियां जोरों पर हैं। चयन समिति जल्द ही आगामी सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर सकती है। फुटबॉल और हॉकी में भारत का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, जिससे देश का मनोबल बढ़ा है। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस अपडेट। नई फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छा कलेक्शन किया। दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक बताई जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई रिलीज वेब सीरीज और फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे डिजिटल एंटरटेनमेंट का क्रेज बढ़ा है। सोशल मीडिया पर सख्ती। फेक न्यूज और भ्रामक कंटेंट पर कार्रवाई तेज की गई है। यूजर्स से जिम्मेदारी से पोस्ट करने की अपील की गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स में विदेशी कंपनियों की रुचि बढ़ी है। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साइबर अपराध के मामले बढ़े। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। महिलाओं के लिए नई पहल। सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तेज। केंद्र और राज्य सरकारों ने लंबित पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए ऑनलाइन परीक्षा और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
बिजली दरों को लेकर राज्यों में चर्चा। कुछ राज्यों में सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया आंकड़ा छू लिया है। ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल भुगतान तेजी से अपनाया जा रहा है। सोने चांदी की कीमतों में हलचल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से दाम ऊपर नीचे हुए। निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने पर भरोसा जता रहे हैं। छोटे कारोबारियों को राहत। सरकार ने लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने पर विचार शुरू किया है। एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है। राज्यों में कानून व्यवस्था पर सख्ती। पुलिस को गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा। स्कूलों और कॉलेजों में हाइब्रिड मॉडल अपनाने की तैयारी है। छात्रों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में दिनदहाड़े लूट। व्यस्त बाजार इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। नारकोटिक्स टीम ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए। अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ जारी है। बिहार में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान में साइबर ठगी का मामला। फर्जी कॉल के जरिए लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की अपील की है।